आप सभी का स्वागत है ज्ञान ज्योति शॉर्ट एंड क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ है सोनम यादव, जिनका अभी हाल में ही एसएससी ग्रेड सी और डी 2023 में सिलेक्शन हुआ है। डिपार्टमेंट है सोनम कौन सा आपका? डीओपीटी। ये आपको बताने वाले हैं अपना एक्सपीरियंस और आपको बताएंगे क्या आपको इंपॉर्टेंस रखनी है स्टेनो को करते समय और रिटन की प्रैक्टिस करते समय। तो सोनम, आप सभी लोग को बताएं कि क्या आपको नहीं करना है और क्या करना है, और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो सबसे पहले तो मैं सर का थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि सर की वजह से ही मुझे तो नहीं लगता था कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा, लेकिन सर की वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। तो सबसे पहले स्पेशल थैंक्स टू कार्तिक सर, थैंक यू भैया। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि मैंने पहले बेसिक किया था, लेकिन बीच में होता है ना कि कुछ लोग बता देते कि यहाँ नहीं, ऐसा नहीं, वैसा, तो उसमें थोड़ा सा मेरा डिस्टरबेंस हो गया था और डेविएट भी हो गया था। उसके बाद मैंने दोबारा रीज्वाइन करा भैया के यहाँ, और जब मेरा मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में मुझे लगा कि मेरा अच्छा स्कोर आ रहा है, तो मुझे लगा कि हाँ मेरा 150 प्लस जा रहा है, तो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता था कि मैं इतने कम टाइम में फाइनल के लिए फाइट कर पाऊंगी। फिर मैंने थोड़ा किया कि नहीं, वापस भैया के पास चलते हैं, शायद कुछ हो जाए, वही मेरी आखिरी उम्मीद बचे थे। तो मैं आई और मैंने पूरी प्रॉब्लम बताई, तो भैया ने कहा ठीक है हो जाएगा। तो मुझे लगा कि कैसे हो जाएगा, मुझे खुद पे इतना नहीं ट्रस्ट था कि नहीं मेरा हो सकता है। तो मैं दिन में 100 बार इनसे पूछती थी क्या मेरा हो सकता है, क्योंकि मुझे अपने ऊपर नहीं भरोसा था कि हाँ हो भी सकता है। तो भैया, और दिन में भैया 100 बार बोलते कि नहीं हो जाएगा, अगर करोगी तो हो जाएगा। देन आप दे सकते हैं कि मैं फाइनली यहाँ पे हूँ। सो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे भैया ने हम लोगों को पर डे का एक रूल था कि आपको इतने वर्ड्स, 8 से 10,000 वर्ड्स आपको पर डे टाइप करके ही घर जाना, वरना उसके पहले छुट्टी तो नहीं मिलती थी हम लोगों को। और यहाँ पे भैया ने हम फिर एक प्रैक्टिस बैच लाया हम लोगों के लिए, जिसमें जो बच्चे प्री क्वालिफाइड थे उनके लिए डिसाइड कर दिया गया कि 4 से 5 घंटे आपको सुबह देना है और 4 से 5 घंटे आपको शाम को देना है। उसमें लगभग एक दिन में 10 डिक्टेशन हम लोग कर लेते थे। और सर मतलब भैया भी हम लोग के साथ में ही परमानेंट यहाँ पे इंस्टीट्यूट में रहते थे, साथ में टाइपिंग भी। जो डिक्टेशन, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप लिखते हैं आप उसको पढ़ने के बाद पूरा टाइप करते हैं कि नहीं, ये पूरा प्रोसेस एक साथ होना चाहिए। ये नहीं कि लिख लिया, पढ़ नहीं पा रहे हैं, टाइप नहीं करेंगे, टाइपिंग तो आती है स्किप कर दे उसको, तो ऐसे नहीं होगा। आपको अगर पहले पूरा लिखिए, उसको वर्ड टू वर्ड पढ़िए, उसके बाद टाइप करिए। जब तक ये पूरा प्रोसेस एक साथ नहीं करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, मतलब दिक्कत आएगी आपको ऐसा करने में। और शॉर्टहैंड के साथ साथ टाइपिंग भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप दोनों में से एक भी चीज स्किप कर देते हैं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। टाइपिंग अगर आप लिख भी लेते हैं, टाइप नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो भी दिक्कत है, क्योंकि आपको वहाँ पे भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड मिलता है, और उस टाइम पीरियड में आपको टाइप भी करना होता है, अपनी मिस्टेक्स भी चेक करनी होती है, और उसको दोबारा पढ़ना भी होता है, और उसको मतलब कि उससे मैच भी करना होता है कि जो आपने लिखा है वही वहाँ पे टाइप किया है कि नहीं। तो ये दोनों चीजें मस्ट हैं, और टाइपिंग स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखिए इस एग्जाम में क्या है कि आपको स्किल तो आनी ही चाहिए, उसके साथ साथ ये भी है कि आपको रिटन में जब तक आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो आप फाइनल मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो सबसे जो मेन है, पहली जो सीढ़ी आपको चढ़नी है कि आपको रिटन में मार्क्स अच्छे होने चाहिए। अभी तो ये ट्रेंड चल रहा है कि वैकेंसीज डे बाय डे कम होती जा रही हैं, तो अगर आप 150 to 160 ग्रेड डी के लिए स्कोर नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको फाइनल सिलेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है।